हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर 1 के जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री को डिटेलिंग में और साथ में इसके नोट मेकिंग देखेंगे कि नोट्स हमें कैसे प्रिसाइजली हम बना सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर 1 प्री हिस्टोरिक इंडिया से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एरा में मैं आपको बताना चाहूँगी इसके इंट्रोडक्शन में कि हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल को डिस्कवर किया था 1863 में डिस्कवर किया था। कहाँ पे डिस्कवर किया था? इन्होंने इसे डिस्कवर किया था पल्लावरम में इसे डिस्कवर किया था। तो ये जो टूल का नाम दिया गया था वो था पल्लावरम। इस टूल का नाम भी पल्लावरम हैंड एक्स था। तो इस हैंड एक्स को पल्लावरम हैंड एक्स भी कहते हैं। ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहली बार 1863 में पहला पेलियोलिथिक टूल जो है वो डिस्कवर किया था पल्लावरम में। और इसके साथ साथ इन्होंने और क्या किया था, जो हिस्टोरिकल साइट्स थी इन साउथ इंडिया, इनको भी इन्होंने डिस्कवर किया था। और इनके साथ साथ हमारे पास आते हैं यहाँ पे सर मॉर्टिमर व्हीलर। इन दोनों जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये इन दोनों का नाम आपको याद होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है और हो सकता है कि आगे जाके इनके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले। तो आपको इनके नाम ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ को यूपीएससी अंडर एस्टिमेट नहीं करती और आपको भी इन दोनों के नाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो सर मॉर्टिमर व्हीलर जो हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इक्वली क्या है हमारे पास, सिग्निफिकेंट है। किसके लिए? इन्होंने क्योंकि हिस्टोरिकल कल्चर के लिए भी बहुत ही जो था वो कंट्रीब्यूशन अपना दिया था। किसके लिए दिया था? हिस्टोरिकल कल्चर के लिए इन्होंने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये था हमारे पास प्री हिस्टोरिक इंडिया के रिगार्डिंग जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्री हिस्टोरिक एरा के साथ। प्री हिस्टोरिक एरा तो इसमें हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो हम इसे एक जियोलॉजिकल एज के बेसिस के ऊपर डिवाइड करेंगे। प्री हिस्टोरिक एरा जो है वो डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज या यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड टाइप ऑफ टूल्स कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें टूल्स मिल रहे थे वो किस तरह के थे? वो जो टूल्स थे वो स्टोन के बने हुए थे, आज की तरह नहीं थे। जो हम आज एडवांस लेवल के जो वेपन्स हैं उनको यूज़ करते हैं वैसे नहीं थे, वो स्टोन के टूल्स थे।
वो किसके बने हुए थे? स्टोन टूल्स थे। इनके बेसिस के ऊपर हम प्री हिस्टोरिक एरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज, या इसे हम कहते हैं पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज। और दूसरा आता है हमारे पास लेट स्टोन एज। लेट स्टोन एज, या इसे हम कहते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक एज। तीसरा आता है हमारे पास न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज, या इसे हम कहते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक एज। अब हम इसकी टाइम्स देखेंगे कि ये कितने से कितने टाइम तक रही हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो अगर मैं इसे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखूं, इन तीनों को हम अगर टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग देखें, तो फिर अगर अप्रॉक्सीमेट देखा जाए, ठीक है, तो फिर पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज का जो एरा है वो हमारा 20 लाख या 20 लाख मिलियन जो ईयर्स हैं उनके वहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, ये शुरू हुआ था 20 लाख ईयर्स एगो जो था ये एरा शुरू हुआ था। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा हमारा 10,000 तक। मान लो यहाँ तक है 10,000, ये है 10,000 BCE तक ये हमारा जा रहा है। पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज 10,000 से लेकर के अब हम जाएंगे 6,000 BCE तक। 6,000 BCE तक ये एरा है हमारा मेसोलिथिक एज। और 6,000 से लेके कहाँ तक जाएंगे? 1,000 BCE तक ये है हमारा नियोलिथिक एज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पेलियोलिथिक एज, जिसमें हमने देखना है कि यहाँ पे टूल्स कैसे थे, स्टोन टूल्स कैसे थे, यहाँ पे लोग कैसे रह रहे थे, उन्हें कितनी उनको नॉलेज थी, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, वो आज हम सारा पेलियोलिथिक एज में देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो पेलियोलिथिक को आगे डिफाइन करते हैं हमारा पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज, इसे हम और क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। और इसे हंटर्स एंड फूड गैदरर्स एरा भी कहा जाता है। हंटर्स एंड फूड गैदरर एरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा अर्लीस्ट पीरियड था। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ये अर्लीस्ट पीरियड था। ठीक है, इसकी हमने टाइमलाइन हमने डिस्कस की थी। ये था अप्रॉक्सीमेट 20 लाख टू कहाँ तक जा रहा था? ये जा रहा था 10,000 BCE तक जा रहा था। तो ये हमारे टाइमलाइन थी, इसे हमने प्रॉपर याद रखना है। ये अर्लीस्ट है। ठीक है, और ये कब डेवलप हुआ था? ये डेवलप हुआ था पेलियोस्टीन या आइस एज में। पेलियोस्टीन या आइस एज जो एरा था तब ये डेवलप हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था? यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज़ देखने को मिली थी? ह्यूमन की तब स्पीशीज़ हमें यहाँ पे देखने को जो मिली थी वो थी होमो एरेक्टस। होमो एरेक्टस जो ये थी, ये स्पीशी हमें ह्यूमन की तब देखने को मिली थी।
और यहाँ पे वो जो था वो इंसान, देखो आज हम प्रॉपरली एक दूसरे की बात, जो बातें हैं वो समझ भी सकते हैं और सबसे एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तब के टाइम में ऐसा नहीं था कि भी हम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे या किसी की बातें भी समझ रहे थे, तब ऐसा नहीं था। आज हम ऐसा समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने डेवलपमेंट देख ली है, एडवांसमेंट आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो था ये होमो इरेक्टस जो ह्यूमन था, ये कैसे कम्युनिकेट करता था, ये साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करता था। साइन लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी साइन बना के, ठीक है, एक दूसरे को कुछ भी कह साइन से बात करते थे, साइन लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि बोल नहीं सकता था तो फिर ये अलग अलग तरह के या तो साउंड निकालता था या अलग अलग तरह के साइंस बनाता था, तब ये चीज़ें समझा पाता था, ठीक है। और ये क्या था, ये फूड गैदरर था। ये आज के टाइम की तरह यहाँ पर कोई भी मैकडी वगैरह नहीं था, तो ये फूड कहीं से लेकर के आता था, फूड गैदरर था, फूड इकट्ठा करके लेके आता था तो ये खाना खा पाता था, ठीक है। और यहाँ पे ये हंटिंग भी करता था, ठीक है। आज के टाइम क्या हम लोग हंटिंग करके खाते हैं? नहीं, आज के टाइम पे हम लोग घर में बना करके खाते हैं, तब ये हंटिंग करके खाता था। तो ये था यहाँ पे इसका, जो हमने थोड़े बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो देखे। और वो हंटिंग कैसे करता था? वो करता था स्टोन टूल के साथ हंटिंग करता था। जो स्टोन टूल थे उनका यूज़ करता था, फिर हंटिंग करता था। तो ये था यहाँ पे हमारा एक पेलियोलिथिक के बारे में छोटा सा एक मैंने इंट्रोडक्टरी आपको दे दी यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये टूल्स कैसे बना रहा था पेलियोलिथिक में। पेलियोलिथिक जो स्टोन टूल्स थे वो इसके कैसे बन रहे थे पेलियोलिथिक में। पेलियोलिथिक स्टोन टूल्स ये कैसे बना रहा था? स्टोन टूल्स कैसे थे? या तो ये स्टोन का यूज़ करके बनाता था, पत्थर से बनाता था, ठीक है। ये स्टोन टूल्स जो थे वो स्टोन से बनाता था, या ये क्वार्टजाइट से बनाता था। क्वार्टजाइट, कई बार क्वार्टजाइट जो है ये पूछ लेता है, जैसे 2025 के एग्ज़ाम में पूछा था, जो मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल मिली थी वो किस मटेरियल से बनी हुई थी। तो वो इसी तरह से पेलियोलिथिक स्टोन टूल्स को भी पूछ सकता है कि भी वो कौन से मटेरियल से बने हुए थे। तो ये क्वार्टजाइट मटेरियल के बने हुए थे, क्वार्टजाइट मटेरियल का ये बना हुआ था। तो इसी वजह से इसे क्वार्टजाइट मैन भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो स्टोन टूल्स थे, स्टोन जो टूल्स थे ये कैसे थे? एक तो ये बिल्कुल भी अच्छे अच्छे टूल्स नहीं थे, अनड्रेस्ड थे, ठीक है। रफ थे, एक तो ये रफ थे क्योंकि इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे आज के टाइम पे हमारे टूल्स बनते हैं, तो इतना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट ये नहीं था, तो ये रफ टूल्स बनाता था। और टूल्स जो थे वो अनपॉलिश्ड थे, इसे पॉलिश के बारे में नहीं पता था, तो फिर ये जो टूल्स थे वो अनपॉलिश्ड थे, ठीक है। और ये जो टूल्स थे इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता था? इनका अब हम देखेंगे यूज़ कहाँ कहाँ था, इसके यूजेस। सबसे पहले तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ करता था? चॉपिंग के लिए। आज भी हम चॉपिंग के लिए नाइफ़ का यूज़ करते हैं, तो ये भी स्टोन टूल का यूज़ करता था चॉपिंग के लिए, ठीक है। और स्क्रैपिंग के लिए यूज़ करता था। तीसरा, ये किसी चीज़ को डिग करने के लिए यूज़ करता था, डिगिंग के लिए यूज़ करता था। और ड्रिलिंग के लिए भी ये इन चीज़ों को, स्टोन टूल्स को यूज़ करता था। और हंटिंग और के लिए तो ये यूज़ करता ही था क्योंकि इनका ये वेपन था। और स्टोन टूल्स की एग्जांपल अगर मैं दूं, इसकी अगर एग्जांपल दूं तो फिर वो है हमारे पास हैंड एक्स, क्लीवर्स और चॉपर्स। ये जो थे ये एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है, पेलियोलिथिक स्टोन टूल्स के एग्जाम्पल में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो था ये स्टोन टूल्स इस्तेमाल कर रहा था।
तो अब हम देखते हैं कि स्टोन टूल्स की जो टेक्निक थी बनाने की, वो ये कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर रहा था। स्टोन टूल बनाने के लिए, स्टोन टूल्स को बनाने के लिए ये कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर रहा था। ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके ये इन चीज़ों को बनाया करता था। ठीक है, सबसे पहले तो ये यूज़ करता था स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक को। स्टोन, पत्थर से पत्थर रगड़ने को स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक कहा जाता है। स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक इसका यूज़ करता था। और ये प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक का यूज़ करता था। प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक का यूज़ करता था। और एक ये यूज़ करता था डिस्क्वायड कोर टेक्निक का यूज़ करता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, ये लेवलॉइस टेक्निक जो है उसका भी ये यूज़ करता था। लेवलॉइस टेक्निक जो है ये इसका भी यूज़ करता था, ये स्टोन टूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, अभी हम इसमें देखेंगे इसके और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे। ठीक है, ये एक तो पेलियोलिथिक जो एज में रहता था, पेलियोलिथिक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो ये बैंड सोसाइटी में रहता था। ठीक है, झुंड जो होता है लोगों का, उस 50 से 60 लोगों के एक झुंड को बैंड सोसाइटी बोला जाता है, जिसमें खुद के ही एक तरह से मान लीजिए कि भी रिश्तेदार जैसे होते हैं, भी खुद एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जैसे एक ही कम्युनिटी के लोग आ गए, एक ही क्लैन के लोग आ गए, ये 50 से 60 लोगों का एक ग्रुप होता था जिसमें एक ही कम्युनिटी के लोग होते थे, तो इसे बैंड सोसाइटी कहा जाता है। ये बैंड सोसाइटी में रहता था और ये ओपन में रहता था। ओपन में रहता था जैसे कि केव्स, शेल्टर्स, ठीक है, या एक रिफ्ट वैली के पास रहता था, या ओपन एयर में रह लेता था, कहीं पे भी ये रह लेता था। ठीक है, और ये जो था यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया था, इसे एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और यहाँ पे जो थी एक फिक्स्ड सेटलमेंट नहीं थी, ये कहीं पे भी जहाँ पे इसे जगह मिलती थी वहीं पे रहने स्टार्ट कर देता था। यहाँ पे हाउसिंग की अच्छी यहाँ पे ये हाउसिंग नहीं करता था, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब वहाँ पे हाउसिंग की डेवलपमेंट आती जाएगी। यहाँ पे हाउसिंग बिल्कुल भी नहीं थी। पोट्री तो यहाँ पे थी ही नहीं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भी पेलियोलिथिक में पोट्री देखने को मिली थी। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि पेलियोलिथिक में पोट्री नहीं थी, तो फिर पेलियोलिथिक में पोट्री जो होगी वो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पोट्री बिल्कुल भी नहीं थी, पोट्री नहीं थी। ठीक है, और यहाँ पे हाउसिंग भी नहीं था। यहाँ पे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट भी नहीं हुई थी। तो ये थे हमारे पेलियोलिथिक के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम पेलियोलिथिक को भी आगे 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। पेलियोलिथिक को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पेलियोलिथिक है इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा लोअर पेलियोलिथिक एरा। ये है हमारा 5 लाख से लेकर 1,40,000 तक जो था ये एरा था हमारा। फिर आता है हमारे पास मिडल पेलियोलिथिक एज।
फिर आता है हमारे पास थर्ड, मिडिल के बाद आएगा हमारे पास अपर पेलियोलिथिक एज। मिडिल पेलियोलिथिक जो है इसकी टाइमलाइन रहती है हमारे पास 1,40,000 से लेकर के 40,000 तक ये। और फिर हमारे पास आता है अपर पेलियोलिथिक। अपर पेलियोलिथिक का रहता है हमारे पास 40,000 से लेकर के 10,000 BCE तक, 10,000 BCE तक का ये जो एरा है ये हमारे पास रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लोअर पेलियोलिथिक एज में क्या हुआ था। लोअर पेलियोलिथिक एज में क्या हुआ था, फिर मिडिल में समझेंगे, फिर उसके बाद हम अपर में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखना है कि भी जो लोअर पेलियोलिथिक है यहाँ पे हमने क्या देखा था। यहाँ पे हमने देखा था हैंड एक्सेस का यूज़, हैंड एक्सेस का यूज़, और यहाँ पे हमने देखा था चॉपर्स का यूज़ देखा था। चॉपर्स थे, क्लीवर्स भी थे, यहाँ पे क्लीवर्स थे, ये थे हमारे पास कोर टूल जो हैं ये यहाँ पे यूज़ किए जाते थे। ठीक है, और ये जो एरिया है हमारा लोअर पेलियोलिथिक, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिला। ऑल ओवर इंडिया में लोअर पेलियोलिथिक एज जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिली, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिली थी। एक तो ये हमें देखने को मिली थी हथनोरा, हथनोरा ये मध्य प्रदेश में है, और बेलन वैली, बेलन वैली ये मिर्ज़ापुर यूपी में है, मिर्ज़ापुर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और आप इसकी एक या दो एग्जाम्पल्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वो मेमोराइज करके रखना, कई बार जो है वो एग्जाम्पल्स में से ही पूछ लेता है। ये दो तो मैंने बता दी आपको, आप इसकी और एग्जाम्पल्स भी आप नोट डाउन करके अपने नोट्स में लिख सकते हो। और जो ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार मेंस के जो आंसर्स हैं, मेंस में वो जो मैपिंग वाला पार्ट आता है उसमें तो ये कई बार पूछ भी लेता है कि भी पेलियोलिथिक जो एज है उसको बताओ वो कहाँ पे थी। वो मार्किंग में दे देता है, वो पार्ट को मार्क करके बता देते हैं कि यहाँ पे एक पेलियोलिथिक साइट है, उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, वो आपको नाम याद रखना होगा, मेमोराइज करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल अपना चूज करते हैं। ठीक है, अभी है हमारे पास मिडिल पेलियोलिथिक, जिसका एरा मैंने आपको बताया 1,40,000 से 40,000 BCE तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे टूल्स जो देखे थे हमने वो किस चीज़ के बने हुए थे, फ्लेक्स के। ठीक है, वो फ्लेक्स के बने हुए थे, जैसे स्क्रैपर्स थे, स्क्रैपर्स थे, ब्लेड लाइक टूल्स थे, यहाँ पे बोरर्स थे, ब्लेड लाइक टूल्स, ब्लेड लाइक टूल्स, बोरर्स थे यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे चीज़ें देखी थी। और यहाँ पे जो था वो लेवलॉइस टेक्निक और डिस्कॉइड कोर टेक्निक का वो इस्तेमाल करके जो टूल्स थे उनको बना रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे था एक हमारे पास जो लोअर पेलियोलिथिक एज था, वहाँ पे हमने देखा कि भी जो ह्यूमन बीइंग था वो अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करके नहीं बता पा रहा था। जैसे ही मिडिल पेलियोलिथिक एज आता है तो वो अपने लैंग्वेजेस को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो अपनी चीज़ों को आसानी से लोगों को बताने के लिए सक्षम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आता है, इसे यहाँ पे कहा जाता है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जो मिडिल पेलियोलिथिक एज में आया।
कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जो है इसे हम कहते हैं लैंग्वेज यहाँ पे आनी स्टार्ट हो चुकी थी, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। और ये जो है ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, हम पहले इसके एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मिडल पैलियोलिथिक एज में जो था वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिला था, वो हमें देखने को मिला था सोन में मिला था, नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर वैली के पास देखने को मिला था, ठीक है। नेवासा में हमें देखने को मिला था, नेवासा में हमें यहाँ पे देखने को मिला था। पोटवार प्लेट्यू जो है वहाँ पे देखने को मिला था। याद रखें पोटवार प्लेट्यू जो है वो इंडस और झेलम के बीच में है। पोटवार प्लेट्यू हमेशा याद रखें वो झेलम और इंडस के बीच में पोटवार प्लेट्यू है, वहाँ पे हमें मिडिल पैलियोलिथिक एज जो है वो देखने को मिली थी, ठीक है। ये जो साइट्स हैं मैंने पहले भी जैसे लोअर पैलियोलिथिक में बताया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए हैं जो हिस्ट्री को अपना ऑप्शनल रख चुके हैं, ठीक है। अपना हिस्ट्री ऑप्शनल उन्होंने चूज़ किया है, ठीक है। वो इन चीज़ों को ध्यान से अच्छे से मैप के ऊपर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मैप आपको दिया भी है जिसमें आपको पैलियोलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक साइट्स, ये सारी जो साइट्स हैं हमारे पास नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, ये सारी साइट्स मैंने आपको इस मैप के अंदर प्रोवाइड भी की हैं। आप खुद भी एनसीईआरटी के किसी भी जो एनसीईआरटीज़ हैं वहाँ पे हमारे बुक्स में दिए हुए हैं, पैलियोलिथिक की भी दी हुई है और मेसोलिथिक के भी दिए हुए हैं, वो अच्छे से आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। डेली रिवाइज करेंगे तो फिर अच्छे से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में यहाँ पे जो था वो टूल्स में और भी ज़्यादा इनोवेशन आनी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग सक्षम होते जाएंगे एडवांसमेंट के लिए। आज कुछ और, कल कुछ और, उसके बाद कुछ और। आज जैसे आज एआई का युग है, आने वाले 10-15 साल में और अच्छे से हो जाएगा, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट और हो जाएगा और चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम उस अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट अपने अंदर डालते जाएंगे। तो इसने भी अपर पैलियोलिथिक एज में जा कर के और ज़्यादा इनोवेशन किया, ठीक है, अपने टूल्स को और ज़्यादा बेटर बना लिया। यहाँ पे हमें स्टोन टूल्स के साथ साथ बोन टूल्स भी दिखे थे। अपर पैलियोलिथिक में यहाँ पे बोन टूल्स भी आए थे, ठीक है। यहाँ पे हमने और क्या देखा था, बोन टूल्स भी देखे थे, जो ब्लेड्स के साथ साथ यहाँ पे बोन टूल्स भी आए थे। ये कहाँ से हमें दिखा था, कौन कौन सी जगहों पे हमें अपर पैलियोलिथिक एज देखने को मिला था। अपर पैलियोलिथिक एज जो है वो हमें आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और सदर्न यूपी में ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी। जो बोन टूल्स थी वो हमें कहाँ पे मिली थी, वो बोन टूल्स भी हमें मिली थी करनूल में मिली थी। हमें बोन टूल्स जो थी वो करनूल की जो केव्स थी वहाँ पे मिली थी, ये करनूल में मिली थी। और पैलियोलिथिक एज जो था वो हमने कहाँ देखा था, वो देखा था हमने कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, और भी बहुत सारी जगह थी, वो आप देख सकते हैं। आपके जो भी आप रेफरेंस को फॉलो करते हो आप उसमें से नोट डाउन कर सकते हो, और आप जो मैप को इस्तेमाल करके इसमें से देखोगे आप वो मैप में भी इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो और अपने नोट्स में भी इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे अपर पैलियोलिथिक के बारे में। हमने पैलियोलिथिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर, मिडल एंड अपर। तो ये था हमारा पैलियोलिथिक एज। आगे हम बात करेंगे हमारा मेसोलिथिक एज के बारे में। मेसोलिथिक एज के बारे में हम बात करेंगे। मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, जैसे ही मेसोलिथिक एज आया, मेसोलिथिक एज, इसका एरा हम काउंट करते हैं 10,000 BCE से लेकर के
6000 BCE तक ये हमारा मेसियोलिथिक एज है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा कि भी अब ये जो हमारा ह्यूमन बीइंग है ये फूड गैदरर और हंटर ना रहकर, फूड गैदरर प्लस हंटर ना होकर के इसने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे इसने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दी थी। मतलब कि अब ये यहाँ वहाँ जा कर के फूड की गैदरिंग और हंटिंग तो करता ही था, साथ में इसने डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे टेम्परेरी जो है वो सेटलमेंट देखने को मिली थी। टेम्परेरी सेटलमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेरी सेटलमेंट भी आ चुकी थी, थोड़े बहुत टाइम के लिए ही सही, बहुत कम समय के लिए, बहुत ज़्यादा जो है वो कम समय तक ये एक जगह पे रहता था, फिर ये वहाँ से उठ कर के कहीं और चला जाता था, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देता था। लेकिन टेम्परेरी सेटलमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। ठीक है, ये पेस्टोरल हो चुका था। अब ये ह्यूमन बीइंग क्या हो गया था, पेस्टोरल हो गया था। ठीक है, इसने यहाँ पे फायर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वैसे हम पैलियोलिथिक एज से ही हम फायर की डिस्कवरी कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे फायर का इसने यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया, यूज्ड फायर, यहाँ पे इसने फायर का भी यूज़ किया, प्लस ये जो था अभी से फायर का भी यूज़ करना आ गया, तो ये अब जो खाना था वो पका करके खा रहा था, रोस्टेड। अब ये कच्चा नहीं खा रहा था, अब इसे समझ में आ गया था कि अगर कच्चा खाएगा तो फिर ये इसकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। इसने अपने आप को इतना एडवांस कर लिया कि भी ये सोचने लगा भी क्यों ना हम इसे रोस्ट करके खाना स्टार्ट कर दें। तो इसने खाना अपना रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, रोस्टेड फूड। अब ये नोमैड बन चुका था। नोमैड मतलब कि जिसने पेस्टोरल और हमारा डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी हो, वो नोमैड्स होते हैं। ये नोमैड बन गया था यहाँ पे। और यहाँ पे और क्या हुआ था, यहाँ पे टूल्स जो थे वो माइक्रोलिथ हो गए थे। माइक्रोलिथ टूल्स का ये यूज़ करता था, माइक्रोलिथ टूल्स का यूज़ करता था। ठीक है, यहाँ पे जो था वो टूल्स जो थे वो इनका यूज़ करने लग गया। ठीक है, और ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिली थी, ये भी चीज़ें हमारे पास इम्पॉर्टेंट होने लगी हैं। ठीक है, ये हमें देखने को मिला था राजस्थान के कोठारी रिवर के पास देखने को मिला था। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो आप अपने मैप के जो मैप बुक आती है आप उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं मेसियोलिथिक में। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर मेसियोलिथिक में यहाँ पे और क्या हुआ था, यहाँ पे रॉक आर्ट जो था इसका इनिशिएट हो चुका था। ये रॉक आर्ट को इनिशिएट कर चुका था, इसने इनिशिएट किया यहाँ पे रॉक आर्ट को। ठीक है, रॉक आर्ट को यहाँ पे इसने इनिशिएट किया था। और सबसे पहले हमें कहाँ पे मिली थी ये सबसे पहले हमें मिली थी कैमूर हिल्स में मिली थी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई थी वो कैमूर हिल्स में हुई थी। कैमूर हिल्स कहाँ पे है, हमारी मध्य प्रदेश में है। सॉरी, कैमूर हिल्स उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये वहाँ पे हमें मिली थी। ठीक है, भिम्बेटका केव्स में भी हमें ये सब रॉक जो आर्ट था वो भिम्बेटका केव्स में भी देखने को मिला था। भिम्बेटका केव्स में भी ये हमें देखने को मिला था। ठीक है, और यहाँ पे जो था वो हमें आर्ट एंड कल्चर, ये जो रॉक आर्ट था वो हमें देखने को मिला था। और ये कौन कौन सी साइट्स पे हमें मिला था, इम्पोर्टेंट साइट्स जो थी
ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइट्स तो जो थी वो थी बेगौर राजस्थान, ऑन द रिवर कोठारी। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देती हूँ एक बार। बगौर राजस्थान में, ये राजस्थान में है, कहाँ पे है, ऑन रिवर कोठारी, कोठारी रिवर के पास, ठीक है। यहाँ की इम्पोर्टेंस क्या है, बगौर राजस्थान की इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे लार्जेस्ट और बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट है। ये लार्जेस्ट और बेस्ट डॉक्यूमेंटेड जो मेसोलिथिक साइट है इंडिया की, ठीक है। और दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। दूसरी है आदमगढ़ मध्य प्रदेश। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, ये जो है अर्ली एविडेंस है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अर्ली एविडेंस, अर्ली एविडेंस मिलता है ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। यहाँ पे अर्ली एविडेंस मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। तो ये था हमारे पास आज मेसोलिथिक एज तक। नेक्स्ट हम मिलेंगे हमारी क्लास में जब हम बात करेंगे नियोलिथिक और चालकोलिथिक एज के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स की, जो है नियोलिथिक और चालकोलिथिक। तब तक के लिए आप मेसोलिथिक और पेलियोलिथिक जो है इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए और साथ ही साथ अपने और अच्छे से नोट्स जो हैं वो एलेबोरेटली बनाते रहिए, ठीक है। And keep watching for the more such videos, and thank you.